हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जामिनेशन के लिए, जिसका नाम है राज्यों के प्रमुख पकवान। ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 28 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक आपकी जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिले हैं। तो आज हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे, जिससे आपका पूरा टॉपिक एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि पकाने के तरीकों के बारे में, यानी मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो खाने कितने प्रकार से पकाए जाते हैं? तो देखिए 4 प्रकार से खाने पकाए जाते हैं। पहला तरीका है भून कर। जैसे आप लोग ने कोई भी चीज़ देखी होगी, भुट्टा आपने खाया होगा, वो भून कर ही हम लोग खाते हैं। तो ये एक हमारा पकाने का तरीका है। दूसरा तरीका है उबाल कर। आप लोग ने मोमोज खाए होंगे, वो देखिए उबाल कर ही पकाए जाते हैं। तो दूसरा तरीका है उबाल कर। तीसरा तरीका है तल कर। आप लोग ने पकौड़ियाँ खाई होंगी, देखिए वो तल कर ही बनाई जाती हैं। और चौथा है सेंक कर। जैसे आप लोग रोटियां हम लोग खाते हैं, उसको सेंक कर ही खाई जाती है। तो ये कुछ हो गया, जिसका नाम है इंग्लिश में रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग बाय फायर। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हम लोग अपना खाना खाने के उपयोग में लाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग राज्यों की तरफ और देखते हैं कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ खाने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और सवाल एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाते हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ने देखा होगा, कचनार के फूलों की सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और यहाँ के लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो एग्ज़ाम में यहीं से सवाल बनता है कि उत्तर प्रदेश में किस चीज़ की सब्जी बनती है? तो यहाँ पर कचनार के फूलों की सब्जी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। हम लोग एमसीक्यूज में बात करेंगे तो वहाँ थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अगला है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, असम की बात करेंगे। तो यहाँ जो बोरा किस्म के चावल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है, जो कि आपका बिहू त्यौहार आप लोग ने सुना होगा। जब यहाँ पर कटाई होती है बोरा चावलों की, तब उस कटाई के दौरान बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। अगला है गोवा तथा कश्मीर में। आप लोग ने देखा होगा कि गोवा तथा कश्मीर में जो मछलियाँ होती हैं, उनको नारियल के तेल में या सरसों के तेल में तलकर खाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए गोवा और कश्मीर में क्या प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर मछली को नारियल के तेल में तलकर खाया जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात का जो बहुत ही प्रसिद्ध खाने वाला है, जो व्यंजन है, उसका नाम है ढोकला। ये आपके सीटेट एग्जाम में आज ही की शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए ढोकला जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। गुजरात में प्रख्यात खाद्य जो है वो ढोकला है, चटनी है और आपके चावल हैं एवं मिठाई है। अगला जो है, जो आपका इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि जो आपका वलसाड स्टेशन है गुजरात में, यहाँ पर पटाटा वाड़ा पूड़ी साग बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो आपका वलसाड स्टेशन है गुजरात में, यहाँ पर पटाटा वाड़ा पूड़ी साग बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अगला बात करते हैं हम लोग केरल की। तो यहाँ पर भी आप लोग ने देखे होंगे केरल में कि नारियल के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और केरल में चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है। और जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि यहाँ पर जो केले होते हैं, इनके फूलों की सब्जी खाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है केरल में। तो केरल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केलों की फूलों की सब्जी कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे केरल में प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं कि जब साउथर्न जो हमारे स्टेट हैं, जो दक्षिणतम हमारे राज्य हैं, जैसे कि केरल हो गए, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर ज़्यादातर इडली, डोसा, चावल, ये सब खाने को देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर यही सारी चीज़ें, चावल से बनी हुई चीज़ें पसंद करते हैं, जैसे इडली, डोसा, चावल। और यहाँ पर मछलियाँ भी प्रसिद्ध रहती हैं। लेकिन मछलियाँ जो मैंने बताया एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग गोवा और कश्मीर करेंगे। और एक केरल का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग कहते हैं टेपिओका। टेपिओका जैसे आप लोगों ने साबूदाना सुना होगा, तो ये उसी से संबंधित है। तो ये एग्जाम में टेपिकोआ पूछा जाता है, तो आप लोग केरल इसका करेक्ट आंसर करके आएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में देखा होगा आप लोग ने कि दाल बाटी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है।
ये चूरमा घी के साथ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे राजस्थान पूछा जाए तो दाल बाटी और चूरमा घी आप लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो देखिए ये डिश उतनी ही टेस्टी होती है जितना राजस्थान का कल्चर है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो दाल बाफला बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ की डिश है। यहाँ पर आप लोग जैसे देखेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जुड़े हुए राज्य हैं, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप लोग देखेंगे कि खाने की जो समानता है, वो खाने की जो है बात करेंगे तो ये एकदम समान है। तो दाल बाफला यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश की बात करेंगे। और अगर दाल बाटी की बात करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। दोनों में मिलता जुलता खाना देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, हम लोग 10वां देखते हैं। उत्तराखंड के दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ का जो खान पान होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर मंडुआ की रोटी और फानू काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हम लोग पिक्चर्स भी देखेंगे आगे चल के, एमसीक्यूज जब करेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। बांग्ला यानी पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, बंगाल की, तो यहाँ पर झींगा आलू पोस्तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। झींगे आलू पोस्तो कहाँ की प्रसिद्ध डिश है, व्यंजन है, तो आप करेंगे पश्चिम बंगाल। तो इसमें क्या होता है, इसमें गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से डिश तैयार की जाती है और ख़ास कर को दोनों को मिलाकर ही डिश तैयार की जाती है। तो किसकी, गिलकी और तुरई का इस्तेमाल करके ये डिश तैयार की जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तमिलनाडु और हांगकांग की अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है और हांगकांग से भी देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु की बात करेंगे तो उत्पम बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का व्यंजन है, डिश है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं यहाँ पर। तो ये डोसे की तरह ही होती है डिश ये, लेकिन थोड़ा सा अलग होती है। अभी हम लोग फ़ोटो में देखकर बात करेंगे। तो तमिलनाडु की बात होगी तो उत्पम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसमें उड़द की दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है, फिर उसको तवे पर सेक कर तैयार कर लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा सब्जियां डालकर। तो ये आपका उत्पम हो जाता है। अब हम हांगकांग की बात करेंगे तो देखिए हांगकांग में तो आप जानते ही हैं कई प्रकार की डिश खाई जाती है। यहाँ पर जिंदा जानवर भी खाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। तो यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध है जो व्यंजन है, उसका नाम है, वो सांप की डिश खाते हैं। तो यहाँ पर जिसका नाम होता है लिंगहू फैन। तो लिंगहू फैन होता है जो सांप की एक डिश होती है, हांगकांग में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब ये रही बात कुछ राज्यों की हो गई। अब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला हमारा जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके सही ढंग से दिए हुए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी हम लोग ने खाने पकाने की बात की थी, तो हम लोग किस प्रकार से खाना बना के खाते हैं, तलकर, भिगोकर या भूनकर, सेंक कर, तलकर, भूनकर, उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेंक कर, उबालकर, बेलकर। तो देखिए हम लोग ने बात की थी सेंक कर खाते हैं, तलकर खाते हैं और भून कर खाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिएगा, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हम लोग इसको कैसे खाते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग सेंक कर खाते हैं और तलकर और भून कर खाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी मम्मी दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। तो अभी हमने बात की थी लिंगहू फेन जो एक सांप की डिश है, वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, हांगकांग में प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हांगकांग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में, तो गुजरात की बात भी हम लोग कर चुके हैं। अगर हम लोग गुजरात जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ मिलती है। तो अभी हमने वहाँ पर बात की थी ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल आपको अधिकांश देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं ढोकला चटनी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको मिलती है और काफ़ी लोग यहाँ पसंद भी करते हैं गुजरात में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं।
तो अभी हमने बात की थी कि कहाँ के लोग नारियल में तल कर मछली पसंद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोवा में। गोवा में मैंने बताया था कि जो आपकी मछलियाँ होती हैं वहाँ पर नारियल के तेल में तलकर यहाँ पर लोग खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टिपकोवा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। हमने अभी टिपियोका के बारे में बात की थी। टिपियोका कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यंजन है? तो देखिए केरल का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो टिपिकोवा की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। साबूदाना जिसको आप कहते हैं इसी से बनता है, या आपके व्रत में भी खाया जाता है जो लोग व्रत रहते हैं। तो ये कहाँ पर बनाया जाता है? वो काफ़ी प्रसिद्ध है केरल का। अगला जो प्रश्न है छठा है, उत्पम किस राज्य का पकवान है? तो यहाँ पर हम उत्पम की बात कर चुके हैं। उत्पम हमने आपको बताया था, अगर उत्पम की बात होगी तो हम लोग के दिमाग में तमिलनाडु का नाम आना चाहिए। ये थोड़ा सा डोसा से अलग होता है। यहाँ आप उत्पम को देख सकते हैं फोटो में। ये तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध पकवान है। एग्जाम में आपसे उत्पम पूछ लिया जाए तो आप लोग तमिलनाडु सही करके आंसर आएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, दाल बाफला किस राज्य का पकवान है? दाल बाफला हम लोग ने बात की थी इसके बारे में भी। यह आपका राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध है। सॉरी, ये आपका मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि आप देखिए समानता ही रहता है राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश में। तो इसका सही प्रश्न हो जाएगा मध्य प्रदेश में दाल बाफला बहुत ही प्रसिद्ध पकवान है। अब आगे अगर हम बात करेंगे कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है, तो हम बात कर चुके हैं कचनार की सब्जी बहुत ही प्रसिद्ध कहाँ का है डिश? उत्तर प्रदेश में कचनार की सब्जी का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर बनाई जाती है। जो हमारा अगला प्रश्न है, झींगो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है? तो इसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं। झींगो और पोस्तो पश्चिम बंगाल है, उसकी बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, डिश है। तो ये गाइस कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इतना आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको यहाँ से सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।